Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Let me explain this topic to you now. Topic is and this is for real numbers. ये टॉपिक आपके 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किया गया, बट उनसे छोटी क्लास और बड़ी क्लास के कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, समझ सकता है और इसके बिहाफ पर बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट लॉ होता है वो फर्स्ट लॉ ये होता है कि सपोज कीजिए a टू द पावर m नोट है एंड a टू द पावर n नोट है और ये दोनों मल्टीपल में होते हैं, तो हम ऐसी केसेज में a टू द पावर m प्लस n नोट कर लेते हैं। याद रखिएगा इसमें दोनों में बेस सेम है, अब पावर डिफरेंट हैं, तो हम बेस वही रहने देंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जांपल्स ये होता है 5/6 की पावर 3 इंटू 5/6 की पावर 2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाए तो आप ये कहोगे इस दोनों के बेस सेम टू सेम हैं, बेस डेट इज ये 5/6 दोनों में है और इसकी पावर डिफरेंट है। तो अगर ऐसी केसेज में लिखा गया है कि बेस सेम है तो बेस वही हम लोग लिखेंगे 5/6 से ही होगा, लेकिन इनकी पावर्स जो भी है वो ऐड कर लेंगे 3 + 2। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 5/6 टू द पावर 5। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके पास हो जाता है √5 इंटू √5 इंटू √5। ऐसे नोट है और इसकी पावर्स हम अलग अलग लिख लेते हैं। सपोज कीजिए 2, 3 एंड 4, ऐसे इसकी पावर लिख दी गई। जब इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएं, देखिए अभी तक फार्मूले मैंने 2 स्टेप्स लिए थे, a की पावर m, a की पावर n, यहाँ 3 स्टेप्स हो गए। तो 3 भी होगा तो भी आप ऐसे ही वर्क करोगे √5 टू द पावर और यहाँ भी सभी पावर्स को ऐड कर लोगे 2 + 3 + 4 इक्वल टू √5 टू द पावर 2 + 3 5 4 9, दिस की पावर 9 हो जाएगा। और इसके बाद आपने ये सीख लिया कि ऐसे नंबर्स अगर मल्टीपल होते रहे तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से एक हमें नया फार्मूला मिला कि a की पावर सपोज कीजिए यहाँ पर n1 हो जाए और a की ही पावर n2 हो जाए, a की पावर n3 हो जाए इंटू a की पावर n4 हो जाए। ऐसे मल्टीपल करते हुए बहुत से नंबर आपके पास मल्टीपल हुए हैं, लास्ट में a की पावर n और यहाँ पर m हो जाए। ऐसा अगर लिखा गया तो आप इसके लिए आंसर ये लिखोगे कि a की पावर जो पावर्स में है उसको ऐड कर लो। क्या है n1 + n2 + n3 प्लस अप टू ये जाके कहाँ तक ऐड होगा, लास्ट वाला जो नंबर है nm तक, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप एक फार्मूला अपने पास रख सकते हो। इसमें कितने भी नंबर ऑफ टर्म हो, अगर बेस सेम है तो उसी बेस को हम लिखेंगे और सभी पावर्स को, जितनी भी पावर्स यहाँ पर लिखी हुई हैं n1 n2 n3 n4 अप टू nm तक, nm मीन यहाँ पर 1000 लाख कुछ भी आप पावर्स इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो उस पावर्स को सभी को हम ऐड कर लेते हैं। यही हमारे पास एक नया फार्मूला हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ऐसे फार्मूले का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब आपके पास एक नया फार्मूला आता है। वो नया फार्मूला जो होता है वो क्वोशिएंट रूल के बेस पर होता है। तो सेकंड हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें ये होता है a टू द पावर m हो और डिवाइड हो जाए a टू द पावर n। मेन बेस यहाँ पर सेम है और पावर से डिफरेंट है, बट यहाँ पर एक कंडीशंस होगी जो a है दिस इक्वल टू नॉट जीरो, मीन a कभी भी जीरो नहीं होगा। उसी केस में हम लोग इसको फार्मूले के रूप में डिराइव करते हैं और आगे समझते हैं कि होता क्या है। जब ऐसा नोट होगा तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m-n, ऐसा आप लिख सकते हो। इस बेस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल्स ये होता है 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 5। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो तुरंत आप लिखना 7 टू द पावर 8 - 5 दैट इज 7 टू द पावर 8 - 5 3। इस तरीके से आपके पास नोट हो गया।
इसी क्वेश्चन में स्पेशली आप ध्यान दीजिए, ये 7 की पावर 8 है और 7 की पावर 5 है। सपोज दोनों सेम हो जाती, 8 हो जाता तो क्या होता। तो अगर सेम हो जाए तो हम यहाँ से ना डिस्कस करके हम अपने इसी फार्मूले से ही डिस्कस करते हैं कि a टू द पावर m एंड डिवाइड बाई a टू द पावर m हो जाए, दोनों m हो जाए तो क्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे a टू द पावर m माइनस m। इसको समझिए, ये डिवाइड में है, डिवाइड मीन ये ऐसे लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर m इक्वल टू a टू द पावर m माइनस m 0। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला है और इसका बेस वही फार्मूला था, बट हम नोट करेंगे a की पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपके पास एक नया फार्मूला हो गया। लेकिन इस फार्मूले के लिए कंडीशंस याद रखनी होगी कि a डज नॉट 0, मतलब a कभी 0 नहीं होगा। उसके बेस वाले सेकंड फार्मूले के स्टार्टिंग में ही ये नोट किया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं और अपने फार्मूले को देखते हैं। एक फार्मूला मैंने नोट किया था, वो फार्मूला ये था a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो a की पावर m प्लस n होता है, यानी मल्टीपल में है तो पावर में ऐड हो जाता है। तो इसी फार्मूले के बिहाफ पर कुछ और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और यहाँ नोट कर लेते हैं कि a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n क्या होता है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो आपको ये बताया गया है कि अगर इसकी बेस सेम हो, बेस ये दोनों देखिए सेम है, अगर बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, a की पावर n प्लस और यहाँ पर लिख देंगे माइनस n। इसको जैसे ही सॉल्व किया गया, a की पावर n प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होगा, ये n हो जाएगा। a की पावर n माइनस n a की पावर 0 हो गया। और इस तरीके से मेरे पास ये मिल गया a की पावर 0। अभी मैंने एक फार्मूले सॉल्व किया था, ये तो 1 होता है। अब आपके पास आ गया a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n इक्वल टू 1। यहीं से हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया कि a की पावर माइनस n की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 1 अपॉन, ये a की पावर n यहाँ मल्टीपल में अगर उस साइड गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर n। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला हो गया। इसको भी आप यहीं से कंप्लीट कर लीजिए कि आपके पास एक फार्मूला हो गया। a की पावर माइनस n होगा तो इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n होगा। अगर यहाँ पर a की पावर n लिख दिया जाए तो भी आप ऐसे लिख सकते हो ये। तो इस तरीके से आप पावर चेंज कर देते हो। आप सीधे कहोगे न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में पहुँच गया तो उसकी पावर को हम चेंज कर देंगे। बस इतना ही याद रखना होगा आपको। साथ में यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि a इक्वल टू नॉट 0, वो कहाँ से आ गया, वो वहीं से आया था जहाँ से आपने लिखा था a की पावर 0 इक्वल टू 1, और उसका यूज यहाँ किया था। इसलिए इसमें भी ये केस हमेशा लागू होगी, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको नोट में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, उसको नोट के ही फॉर्म में लिखना चाहूँगा। नोट के फॉर्म में ये लिखना चाहूँगा कि आप कभी भी a अपॉन b लिखा हुआ है ऐसे, और a अपॉन b की पावर अगर माइनस 1 है तो डैट इज क्या हो गया, 1 अपॉन a अपॉन b, ऐसा आप लिखोगे। तो ये अगर ऐसा लिखोगे तो आपके पास बताया जाता है ये जो डिवाइड में होता है ये ऐसे चेंज हो जाता है। तो आपके पास ये b अपॉन a हो गया। इसका मतलब हुआ a अपॉन b की पावर माइनस 1 होने पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ओके, अभी हमने जो पढ़ा था ये डिवाइड का था। जब डिवाइड का फार्मूला होता है तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट ऑफ पावर्स। इसके जस्ट बाद अब हम लोग दूसरे फार्मूले की तरफ मूव करते हैं और वो भी सीखते हैं। थर्ड फार्मूला आपके पास ये होता है, सपोज a की पावर m लिखा जाए और इसकी भी पावर n हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे। ऐसे के लिए आप लिखोगे m इंटू n, बस ये मल्टीपल हो जाता है। तो ऐसे फार्मूले को क्या कहते हो, पावर ऑफ अ पावर। इसमें a के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है, a की वैल्यू कोई भी हो सकती है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल्स मैं लेना चाहूँगा, तो एक एग्जांपल्स आप लोगों के लिए ये है कि 5 टू द पावर 7 है और सपोज कीजिए इसकी भी पावर 3 हो जाए तो दैट इज 5 की पावर 7 इंटू 3 हो गया।
इसको आप लिख दोगे 5 टू द पावर 21। ऐसे ही अदर्स कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज आपके पास 1/2 की पावर 3 और इस टोटल की पावर भी 2 हो जाए, तो आप ऐसे लिखोगे 1/2 की पावर 3 इंटू 2, और इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 1/2 दी पावर 3 2 जा 6। ऐसे लिख सकते हो, या इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहो तो 1 की पावर 6 2 की पावर 6 लिख सकते हो, लेकिन अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप यहीं तक लिखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हम अगर पावर्स की पावर और फिर उसके बाद भी पावर कर दें तो क्या होगा। जैसे a की पावर m, इसकी पावर n और इसकी भी पावर p कर दें, इसकी भी पावर q कर दें तो क्या होगा। मीन पावर्स को हम बढ़ाते जाएं। तो ऐसे के लिए आप ये लिखिएगा a की पावर m इंटू n इंटू पी। अगर आगे होता तो आप q r s t ये सब नोट करते जाते, तो इसको भी एक अपने फार्मूले के रूप में याद रखिएगा, तो ये सब आपके लिए काम आएंगे। ये इसी थर्ड वाले फार्मूले से ही बना हुआ है। उसके बाद फोर्थ फार्मूले में हम पढ़ते हैं कि पावर इन द प्रोडक्ट। सपोज कीजिए ए बी आपके पास दो नंबर हैं और इसकी पावर m ऐसे नोट है, ए बी दो नंबर्स हैं और इसकी पावर m नोट है, तो आप यही लिखोगे a की पावर भी m लगा दोगे एंड b की पावर भी m लगा दोगे, तो ऐसे को आप कहते हो पावर इन प्रोडक्ट। पावर इन प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हो, जैसे आपके पास 36 नंबर हो जाए और इसकी पावर लग जाए 3, इसको कहा जाए क्या लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दे हूँ कि जैसे 36 है, इसके दो फैक्टर आप कोई भी बना लो, 4 इंटू 9 भी बना सकते हो, इसकी पावर 3 लिख दिया जाए, तो ये अगर मल्टीपल हुआ तो आप इनमें दोनों में अलग अलग पावर लगा सकते थे, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये मैं 36 लिखा हूँ, आप इसी नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, 18 2 जा 36, या 6 इंटू 6 लिख सकते हो, ठीक है ना, 9 4 जा लिख सकते हो आप, तो 9 अच्छा 4 9 लिख सकते हो। तो ऐसे आप चेंज करके लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, या 36 इंटू 1 भी लिख सकते हो, बट 1 की पावर 3 मूव करके फिर से वापस आ जाएगा। इसी के जस्ट बाद सपोज कीजिए आपके पास 42 है और इसकी पावर्स मैंने 8 नोट कर दिया। अब इसके लिए पूछा जाए क्या होगा। देखिए यहाँ पर 42 है तो 42 में हम 42 नंबर्स को 6 7 जा लिखते हैं, 42 जिसकी पावर 8 हो गई। यहीं पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, 6 7 जा होता है तो 6 को ऐसे लिख लेंगे 6 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8, ये मैंने सेपरेट करके नोट कर लिया। अब उसके बाद आपने कहा नहीं 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 होता है, इसकी पावर 8 लगा दिया और 7 की पावर 8 ऐसे रह गया आपके पास। यहाँ से यह मिला कि इसमें फिर से वही फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8। तो आप क्या कह सकते हो, आप यही कह सकते हो कि 42 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी को नोट करेंगे, सभी पे अलग अलग हम पावर्स को इंक्रीज करेंगे, पावर्स को लगा देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये मिला कि कितने भी नंबर्स हों और उसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं पावर्स के फॉर्म में। देखिए जैसे मैंने ये लिखा था ABCDEF, ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको आगे तक ले जाओ, जेड तक आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर इसकी पावर अल्फ़ा लगा दो ऐसा। तो आप ऐसा लिख सकते हो A की पावर अल्फ़ा इंटू B की पावर अल्फ़ा इंटू C की पावर अल्फ़ा इंटू D की पावर अल्फ़ा इंटू, ऐसे करते हुए चले आए और लास्ट में आपके पास जेड है, जेड टू पावर अल्फ़ा लगा सकते हो। मीन सभी की पावर्स अलग अलग लगा के यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होता है 5th नंबर, जो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। वो फार्मूला होता है कि A/B टू द पावर n अगर लिखा गया है तो इसमें दोनों में अलग अलग हम पावर लगा सकते हैं।
ए की पावर एन और बी की पावर एन। यही स्टेप अभी मैंने मल्टीपल में बताया था कि मल्टीपल में हो दोनों में अलग अलग यूज कर लो, अगर डिवाइड में है तो भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल लिखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसे बता दूं। इसको लिखते हैं पावर इन क्वोशिएंट। एग्जाम्पल्स के लिए आप 3/7 देख सकते हो। इसकी पावर अगर मैंने 5 नोट कर दिया तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 5 होल डिवाइड बाई 7 टू द पावर 5। मान लीजिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो 6 टू द पावर 7 और यहाँ पर आपके पास पावर 4 हो जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था 6 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4। 6 को आप नेक्स्ट टाइम लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4। और ये प्रोडक्ट वाले फार्मूले से दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी 2 की पावर 4 3 की पावर 4 होल डिवाइड बाई 7 की पावर 4। तो यहाँ से आपको ये मिला कि कितने भी स्टेप मल्टीपल और डिवाइड में हम सभी में अलग अलग पावर्स का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पर जो हम लोग याद करेंगे फार्मूला वो ऐसे होगा। सपोज कीजिए a अपॉन बी टू द पावर -n हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे। तो ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ तो इसको आप b अपॉन a टू द पावर n लिख देना। ये वेरीफाई तो किया जा सकता है आपके जो अभी फार्मूले मैंने मल्टीपल और पावर्स के बताएं उससे देख के, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद रखना कि वो चेंज हो जाता है और माइनस साइन हट जाता है, चेंज होते ही उसकी पावर n रह जाती है। ऐसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के लिए मैं एग्जाम्पल्स नोट करता हूँ 4/9 और इसकी पावर मैंने नोट कर दिया -6। अब आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हो 9/4 और पावर को 6 कर दो। अच्छा, इसके बाद भी ब्रेक कर सकते, जैसे 9 को 3 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2, तो वो सब आप कर सकते हो, बट मैं वहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आप उसको ऐसा कर सकते हो आगे कंटिन्यूसली। यहीं से एक बात और आ गई आपके पास कि अगर कहीं लिखा हो 1/a की होल पावर -1, तो इसको तो आप चेंज करके यही तो लिखोगे a/1 की पावर 1। और जब ऐसे लिखोगे a/1 की पावर 1 तो ये a तो हो गया। तो इससे क्या मिला कि 1/a की होल पावर -1 होगा, तो इसको ओनली a लिखा जा सकता है। ये भी आपके लिए एज अ फार्मूले का काम करेगा, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। इसी के साथ थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस करके बताना चाहूँगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस सपोज कीजिए आपके पास फर्स्ट a की पावर m एंड a की पावर n इक्वल दे दिया जाए कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आप श्योर हो जाओ, यहाँ से इफ़ लिखते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे देन हम श्योर हैं कि m इक्वल टू n होगा। लेकिन एक कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए कि a इक्वल टू नॉट 0 एंड a इक्वल टू नॉट -1। इसका भी एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज कीजिए 4 टू द पावर k इक्वल टू 32 लिख दिया जाए, तो आप ऐसे लिखोगे 4 टू द पावर k इक्वल 32 को लिख सकते हो टू द पावर 5। और यहाँ पर जो 4 लिखा गया इसको ऐसे लिखोगे 2 की पावर 2k, 2 की पावर 2k। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में लिखना चाहूँगा। आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 और इसकी पावर k इक्वल टू 2 की पावर 5। दिस होगा, पावर्स को मल्टीपल कर लेते हैं, 2 की पावर 2k इक्वल टू 2 की पावर 5। और यहाँ से आपके पास ये मिल गया कि दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। डैट इज़ 2k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 5/2। ऐसा आप निकाल सकते हो, तो पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो ये होता है कि a की पावर n हो जाए इक्वल टू b की पावर n हो जाए। तो ऐसी केसेज में a की पावर n और b की पावर n दोनों इक्वल हो जाए तो आप ये बोल सकते हो देन a इक्वल टू b होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन याद रखना कि ये उसी समय होगा इफ़ n ऑड।
अगर n ऑड होगा तभी ये होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल्स के लिए लिखना चाहूँगा, मान लीजिए 5 टू द पावर 7 इक्वल टू k टू द पावर 7 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने देखा क्या कि पावर्स जो है ऑड नंबर है, इसलिए आप सीधे लिख सकते हो k इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास नोट हो सकता है, इसको एज अ फार्मूला आप याद रखिएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर यही ऑड से ही बना हुआ है कि अगर a की पावर n इक्वल टू b की पावर n होता है तो आप लोग लिखते थे देन a इक्वल टू b लिख लेते थे और लिखते थे एफ एन ऑड। अब मैं लिखता हूँ n इवन। अगर n इवन होगा तो क्या a इक्वल टू b होगा? थोड़ा सोचिए इसके लिए। आप ये कहोगे कि अगर पावर इवन है तो माइनस साइन होगा तब भी वो चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही समझा, तो ये प्लस माइनस बी होगा, ऐसा हम इसको नोट करते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल्स हम नोट कर लेते हैं। जैसे आपके पास होता है 2 की पावर इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया गया, यानी पावर यहाँ पर इवन हो गई। तो आप श्योर क्वेश्चन देखते ही तुरंत लिखोगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा a की पावर n b की पावर n में मैंने लिखा ये a इक्वल टू प्लस माइनस बी इफ़ n इवन। तो यहाँ याद रखिएगा n इक्वल टू नॉट जीरो भी होता है, n जीरो नहीं होगा। इस तरीके से आप और कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे श्योर बताइएगा आप। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।